स्वर ज्ञान के लिए एक एक स्वर को ऐसे समझें। प्यारे साथियों, हम संगीतकारों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या रहती है वह स्वर ज्ञान पर ही रहती है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता हो जाती हैं, ज्ञान हो जाता है, बट सुरों का ज्ञान जो है वो लटका रहता है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता हमारा कि फला सुर की फ्रिक्वेंसी कैसी है, फला सुर पे जाएंगे तो कैसा लगेगा, कैसी फ्रिक्वेंसी रहेगी, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाता जल्दी हमारा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक एक सुरों का अंतर हम कैसे महसूस कर पाएं और कैसे जान पाएं कि अगला सुर हमें कितना बल लगाने पर अगला सुर हमारा आ जाएगा। आपसे आप इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी तकनीक है, कौन सा फार्मूला है जिससे कि हमें एक एक सुरों का नॉलेज हो जाएगा, हम एक एक सुरों को अलग अलग क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, जरा सा मैं हारमोनियम पर आपको दिखाता हूं कि सुरों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी। क्योंकि हम यूं ही सारे गामा पा धा नि सा नी धा प मा गा रे सा करते रहे तो हमें सुर ज्ञान नहीं होगा जब तक कि हम इन सुरों को समझेंगे नहीं। ठीक, देखें, जिसे मैं ये नोट अगर प्रेस करूं और गुनगुनाऊं, उसके बाद ए प्रेस करूं, फिर से महसूस कीजिए। आप भी गुनगुनाइए मेरे साथ और इस सुर में अंतर देखिए जरा, सा से पा में अंतर देखिए जरा। उसके बाद इसको देखता हूं, मैं यहां तक समझ रहा हूं कि आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि जब हम सा प्रेस करते हैं, या ऐसे ही मान ले अल्टरनेट सुर का कोई नाम नहीं है, मान ले कि ए सुर प्रेस करते हैं, उसके बाद ए प्रेस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में ऐसा लगता है कि सुर की जो तीव्रता है, आवाज़ की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। यानी कि हमें इस सुर से इस सुर को बोलने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है और इस सुर से इस सुर को बोलने में अधिक सुर का प्रयोग, मतलब अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि जो सुरों की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जा रही है। एक बार और महसूस कर लें, समझ पाए आप? तो इसी प्रकार से साथियों, चाहे इतनी दूर पर सुर हो और चाहे जस्ट बगल वाला ही क्यों न हो, जिस तरीके से ए और ए एकदम क्लियरेंस दे रहे हैं ना अलग अलग सुरों का, कि इसकी आवाज में इसकी आवाज में अंतर है, उसी तरीके से इसकी और इसकी आवाज में भी अंतर है, जस्ट बगल वाले की भी आवाज में अंतर है। तो इसका मतलब है कि जितने भी सुर लगे हुए हैं सब जो पिछला सुर है उससे अगला वाला सुर की आवाज जो है, जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ी हुई है। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से इससे तेज ए है, इससे तेज ए है, इससे तेज ए है, इससे तेज ए है, इससे तेज ए है। इसी तरीके से पूरे हारमोनियम कीबोर्ड में यही सिस्टम लगा रहता है कि पिछले वाले सुर से अगला सुर शार्प रहेगा, तेज रहेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। ठीक, तो ये चीज आपको महसूस करना है। इसी तरीके से अंतर को महसूस करना है कि सुरों में अंतर दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि देखें, अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकल एग्जांपल भी आपको देता हूं कि देखिए किस तरीके से आपके सुर लगे हुए हैं। मान लें कि आपका सा ए है, ठीक, सा ए हो गया आपका, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसी एक रेखा जाएगी आपकी। ठीक, अब देखें, आप जब इसे प्रेस कर रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज आपकी कम लग रही है, ठीक,
और जब इसे पा को प्रेस कर रहे हैं, आप सा से पा को प्रेस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लग रही है, और जब सा को ऊपर वाले सा को प्रेस कर रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लग रही है। इसका कारण यह है साथियों कि ये जो सुर हैं उनमें उनका जो उनमें फ्रीक्वेंसी फीड की गई है, या जो उनका बोलने का वजन है, वो पिछले वाले सुर से ज़्यादा, मैं भी बोला ना कि पिछले वाले सुर से ज़्यादा है। तो किस तरीके से ज़्यादा है कि मान लें ये जो पहला सुर है इस पर मान लें इस तरीके से इतने का भार है। समझ पा रहे हैं कितने का भार है? इतना जो दिख रहा है पार्ट बीच का, इतने का भार है। ठीक, यानी मान लें कि 1 kg हो गया ये, है ना। इसको क्या कर देते हैं, ये यहाँ कर देते हैं, यहाँ इस पर कितना भार हम मान लेते हैं 1 kg का। ठीक, फिर आपका आ जाता है दूसरा सुर। दूसरा सुर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोमल रे। ठीक, तो देखें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बोले तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो ये दोगुनी मान लें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गई, इससे अधिक हो गई। ये इतना ही थी और इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं तो इससे अधिक बढ़ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो मान लें कि इसका वजन कितना हो गया। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि अगला वाले सुर में कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है पिछले वाले सुर से। ठीक, और फिर हम जब इस वाले सुर पर आते हैं तो हम देखते हैं कि और फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो ग्राफ है, ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो इसमें फ्रीक्वेंसी और ऐड होती चली जा रही है। तो हमें इसे बोलने में, मान लीजिए जैसे यहाँ इसको बोलने में 1 किलो वजन का हमें आवाज़ लगानी पड़ रही थी, और इसे बोलने में 2 किलो, और इसे बोलने में हमें कितना आवाज़ लगानी पड़ेगी, 3 किलो भार के बराबर। ठीक, अब देखें, अब हम उसी तरीके से आते हैं अपने अगले सुर पे, ये यहाँ। ठीक, तो इसमें हम अगर पार्ट करें तो इसमें पार्ट बन रहे हैं कितने, 4। देख पा रहे हैं, तो 4 पार्ट बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 किलो भार के बराबर हमें आवाज़ या फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। ठीक, फिर हम आएंगे और आगे बढ़कर हम यहाँ आते हैं, और इसका जब ग्राफ तैयार करते हैं तो देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 किलो भार के बराबर लग रहा है, 5 खंड बन रहे हैं। ठीक, तो ये कितना हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी 5 किलोग्राम के बराबर। ठीक, आप मत सोचिएगा कि ये किलोग्राम कहाँ से आ गया संगीत में। ये मैं आवाज़ का वजन बता रहा हूँ कि आवाज़ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वजन कितनी है अलग अलग सुरों में। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 kg भार के बराबर। इस समझने के लिए एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत ही अच्छा तरीका कि आप एक एक सुरों को समझ पाएँ। और यहाँ देख लें उसी तरीके से एक सुर और बढ़ गया इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक, तो ये यहाँ कितना बल लगाना पड़ेगा हमें, 7 किलोग्राम के बराबर। ठीक, फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं और इसे हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये ग्राफ आपका एक और बढ़ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोग्राम के बराबर यहाँ आपको बल लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ हम आ जाते हैं इस वाले सुर पे, तो यहाँ अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 kg के बराबर। ठीक, फिर अगला सुर आपका आ गया ए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kg के बराबर। ठीक, और यहाँ अगर हम कर लेते हैं एक और वाले सुर पे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ एक सुर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, मतलब 1 kg और भार बढ़ जाएगा आवाज़ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kg के बराबर हो गया यहाँ आपका। फिर अंतिम और लास्ट सुर आपका आ गया नी, 12वां सुर। तो इसे मान लें इस तरीके से, तो कितना दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ पा रहे हैं साथियों? तो पहले सुर पर हमने कितना सुर लिया था, कितना
किलोग्राम माना था, 1 किलोग्राम। तो 12 सुर हैं आपके, तो 12 सुरों को बोलने में, एक सुर से अगला सुर बोलने में मतलब क्रमागत 1 किलोग्राम बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं कि पिछले सुर से अगला सुर बोलने के लिए इसको भी 1 किलोग्राम का वजन और हमें उठाना है। जैसे सामने हम 1 किलो उठाए, तो रे में, कोमल रे में हमें 2 किलो को उठाना पड़ेगा, और उसके अगले सुर में हमें 3 किलो का उठाना पड़ेगा। उसी तरीके नी तक जाने तक में हमें 12 किलोग्राम का भार उठाना पड़ेगा 12 सुरों पर। ठीक, चाहे ऐसे देख ले कि अगर हम सा को बजाएं और सीधे सा को ऊपर वाला बजाएं, सा 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 सा, देख पा रहे हैं? तो मतलब इसे बोलें और इसे बोलें, एकदम जस्ट अंतर लगा कि पूरा का पूरा 1 सप्तक का अंतर इसमें और इसमें है। ठीक, नीचे वाले सुर और अगले वाले सुर में पूरे 1 सप्तक का अंतर है, तो हमें भी 1 सप्तक का अंतर करना है शुरू में। मतलब 1 सप्तक पूरा करने के बाद अगला जब सप्तक का पहला सुर बोलेंगे तो महसूस होना चाहिए वो सुर हमारा। तो इस तरीके से साथियों आप इजी तरीके से, आसान तरीके से सुर ज्ञान कर सकते हैं, सुरों को समझ कर कि इस सुर पर इतना बल लगाना पड़ेगा हमें, इस सुर पर इतना बल लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से 12 सुरों को आप कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।